मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, जिसके चलते प्रदेश में सियासी पारा भी अपने उफान पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। इसी क्रम में आज भाजपा ने अल्पसंख्यकों को खुद से जोड़ने और पार्टी की नीतियों को उन तक पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया। ये हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्य समिति का समापन सत्र था, जिसको मुझे करना था। और मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मुस्लिम बंधु और मुस्लिम बंधु के साथ साथ सिख समाज के लोग, जैन समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग, सभी समाज के लोग जो है हमारे इस सम्मेलन में आए हैं। और मैं समझता हूं कि आज बहुत बड़े संख्या में यहाँ पर सब लोग उपलब्ध हुए हैं। और आज विभिन्न प्रकार के जो सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित में जो कार्यक्रम चलाए हैं, उनका यहाँ पर उल्लेख हुआ। आज जाहिर सी बात है, उनकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। आज अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विद्यालय खोले गए हैं। आज उनकी भाषा के उन्नयन के लिए हमने छात्रवृत्ति दी है। पहले से कई गुना छात्रवृत्ति जो हाई स्कूल के पहले के छात्र हैं और हाई स्कूल के बाद के छात्र हैं, उनको दिया है। मदरसा की जो शिक्षा है, उसमें NCERT का एक पोर्टल हम लोगों ने बनाया है। NCERT के पैटर्न के आधार पर उनका अध्ययन अध्यापन का काम हो रहा है। तो एक बदला हुआ परिवेश है, जिसके अंतर्गत आज प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सुकून से आपस में मिलकर रह रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति भी रही है, तुष्टीकरण किसी का नहीं, और सबको साथ में लेकर चलने का। और सबको जो हमारी केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं थीं, आज उन योजनाओं में जो पर्याप्त आबादी से भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो आज अवसर मिला है लाभार्थी के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय को। तो एक बड़ी पहल है, और बड़ी पहल को हम लोग चुनाव से नहीं जोड़ते। और इसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि सांप्रदायिक दंगा ना होना। नौकरियों में जो भी हमने 4.5 लाख नौकरियां की हैं, उनमें मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना। जो हमने छात्रवृत्तियां दी हैं, वो पहले से कई ज़्यादा मिलना। मदरसे का शिक्षा का आधुनिकीकरण जो किया है, जो तलाकशुदा महिलाएं, उनको हमने पेंशन का काम किया है, अनुदान का काम किया है। आज विदेशों में पढ़ने जाएं तो ऋण का 30 लाख रुपए तक का ऋण की उपलब्धता कराया है। तो ये जो परिवर्तन है, ये उन्नयन के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति को आज हमने प्रदेश कार्य समिति में डिस्कस किया है कि हमारा जो सब समाज है मिलकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मोदी जी और योगी जी का जो सबका साथ और सबका विकास है, उसके साथ काम करें। सर, आज प्रियंका गांधी जो है खोली गई थी और मदरसा का अफिलिएशन उससे होना था, लेकिन कई साल बीत गए, अभी मदरसों का अफिलिएशन उससे नहीं हुआ और काबिल और फाजिल की मार्कशीट की जो मान्यता होनी चाहिए वो नहीं हुई। नहीं, अब जो आधुनिकीकरण हो गया है और पोर्टल पे आ गए, तो सबकी मान्यताएं जिन्होंने भी अप्लाई किया है, उनकी मान्यताएं हुई हैं। अब अगर आप पर्टिकुलर कोई केस पूछोगे तो उसका विश्लेषण करने के बाद मैं बताऊंगा। नहीं, जो पोर्टल पे आए हैं, जो जिनका रजिस्ट्रेशन सही पाया गया, उनकी किसी की भी तनख्वाह किसी भी नहीं रुकी है। जिनमें कुछ विवाद हैं, विवाद अगर हल हो जाएंगे तो उनका भुगतान हो गया। नहीं, तनख्वाह किसी की नहीं रुकी है। अगर जो मान्यता प्राप्त हैं, जो पोर्टल पर दर्ज हैं, उनके सबके वेतन दिए गए हैं। अगर कुछ के वेतन किसी न्यायालय के विवाद या किसी अन्य विवाद के कारण रुके होंगे, तो अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो उनका विश्लेषण करने के बाद वो भी जारी होगा। यूं तो आजादी के बाद से ही अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा शोषित रहा है। हर पार्टी ने उनका उद्धार करने का वादा किया, मगर ये वादे बस चुनावी ही रह गए, धरातल पर कभी उतर नहीं सके। मैं सबसे पहले कुंवर बासित अली जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको बधाई दूंगा कि इतनी शानदार बैठक उन्होंने की। पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए, और आज जो हम यहाँ से मैसेज लेकर जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ज़मीन पर लेकर जाना है, बूथों तक लेकर जाना है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचारधारा है, अंत्योदय, समाज का जो अंतिम आदमी, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो परेशान हाल है, उसके लिए काम करना है। ये जो विचारधारा है, इसको लेकर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि नीचे तक भारतीय जनता पार्टी को
लेकर जाएंगे। और जो एक नफरत का माहौल खड़ा किया है समाजवादियों ने, बहुजन समाजवादियों ने। मेरा एक सवाल यहीं पर आपसे ये आता है कि आपने अभी लगाया कि समाजवादी वाले हमेशा से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, भाजपा को बदनाम करते हैं, तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का इल्ज़ाम हमेशा से भाजपा पर रहा है, लेकिन भाजपा अब बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज को भी अपने से जोड़ने का काम कर रही है। वो कौन सी योजनाएं, वो कौन सी प्राथमिकताएं हैं जिस पर ये सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी बनी 6 अप्रैल 1980 को, तब से अल्पसंख्यक समाज को, विशेष तौर से मुस्लिम समाज को साथ जोड़ने का काम कर रही है। आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो स्वर्गीय अटल जी जब एक तरफ अध्यक्ष बने तो दूसरी तरफ सिकंदर बख्श साहब फाउंडर जनरल सेक्रेटरी बने। तो शुरू से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का खेद है कि लोग भटकाने में चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पाए। पर इस बात की खुशी भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी को समाज समझ रहा है और तेजी के साथ जोड़ रहा है। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था कि मुसलमानों की स्थिति आज देश में दलितों से भी खराब है। उसके बाद लगातार ऐसी पार्टियों की सरकार रही जो अपने आप को मुस्लिम हमदर्द बताती थी। फिर क्या वजह रही कि मुसलमान मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया? लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक समझा, वोट के लिए इस्तेमाल किया, उनके विकास के लिए काम नहीं किए। पहली बार माननीय मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग समाज को साथ लाने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की जो सरकार है वो विकास करने का काम कर रही है। एक समाज में विश्वास निर्माण हो रहा है और लोग तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। आज़ादी के बाद जहां मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में संख्या 5% थी, वहीं आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही 70 साल देश में। उसके बाद भी आज मुसलमान आप देखें नौकरी में तो सिर्फ 1 या 2% है। इसके पीछे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? इसके पहले जो सबसे बड़ी वजह है, जो अभी तक सरकार में थे उन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमें शिक्षित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें शिक्षा में आगे ला रही है। पहली बार शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है और जो शिक्षा नीति बनी है उसका सबसे ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज को होगा। अभी जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनके विकास के लिए वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, IAS बने, IPS बने, उसके लिए उनको प्रशिक्षण देने का काम शुरू है तेजी से। इसी बार 35 बच्चे जो हमारे IAS बनकर आए हैं, अब धीरे धीरे हमारे भी बच्चे IAS PCS बन रहे और शिक्षा में आगे आ रहे हैं। एक सवाल आपसे वक्फ का है। भारत में बड़ी संख्या में वक्फ है, इसीलिए सरकारों के द्वारा राज्य में भी अब हर जगह पर वक्फ बोर्डों का गठन किया गया। लेकिन क्या वजह है कि वक्फ संपत्तियां हमेशा कब्जाई जाती रही हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन लोग हों। ये सरकार ऐसा क्या काम कर रही है जिससे वक्फ संपत्तियों को आज़ाद कराया जाए? सरकार ने वक्फ जो प्रॉपर्टीज है उसके नोटिफिकेशन के लिए काम शुरू किया है, उसको चिन्हित करने का काम शुरू किया है। और अभी जो चाहे सपा के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर कब्जेदारी की है उनके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है और बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ छुड़ाकर समाज के हवाले की जा रही है। आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। दिल्ली में एक मामला सामने आया है, कल्बे जव्वाद लगातार सरकार के पक्ष धर रहे हैं, भाजपा के पक्ष में उन्होंने हर जगह जाकर प्रचार भी किया। लेकिन दिल्ली में एक मामला सामने आया जहां पर कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के खुद अध्यक्ष हैं अमानतुल्लाह खान, आपने नाम सुना भी होगा बहुत अच्छे से, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने वहां पर शाह मर्दा करबला की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की है, जिसके लिए लगातार 2 दिन से कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली में। इस बारे में आपका क्या कहना है? नरेंद्र मोदी की सरकार अगर स्टैंड लेगी तो क्या लेगी इसके ऊपर? देखिए, ये तो कांग्रेसी जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये ढोंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कब्जा हुआ है कांग्रेसियों ने किया है। वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है वो भी ईमानदार बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन किस प्रकार से वहाँ अमानतुल्लाह खान कब्जा करे सब देख रहे हैं। मैं खुद इस पर इंटरव्यू होकर जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब वक्फ के मंत्री हैं उनसे बात करके उस पर कार्रवाई करने का निवेदन करूँगा। सच्चर कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। खुद मुस्लिम समाज से बहुत से नेता मुस्लिम वोट के ठेकेदार बनकर सामने आए और कामयाब भी हुए, मगर अपने वादों को जमीनी सच्चाई में वो कभी नहीं बना पाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम इतना तेज़ चल रहा है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं और संगठन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इतना तेज़ ज्वाइनिंग करा रहा है, मेहनत कर रहा है। और जो विपक्ष पार्टियां भ्रम फैलाई थी कि भाजपा के प्रति डरा के, आज हर मुसलमान समझ चुके हैं
कि केवल हमको वोट बैंक समझ के, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां जो शोषण किया है आज तक, वोट बैंक समझ के, वो भ्रम आज टूट गया है। लोग अपने सुरक्षा से खुद भाजपा ज्वाइन करना चाह रहे हैं। लोग सोच रहे हैं, सोच के बैठे हैं, हम लोग जा रहे हैं तो जुड़ रहे हैं। इसीलिए इसी के क्रम में लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं भाजपा में, और 2022 350 पार जाएगा, ये है वजह। भाजपा पर हमेशा ही अल्पसंख्यक विरोधी होने का ठप्पा लगा है। क्या वजह है कि अभी तक भी मुसलमान भाजपा से उस तरीके से नहीं जुड़ पाए थे जैसे जुड़ने चाहिए थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इससे पहले ऐसी योजनाएं चलाई थी जो अल्पसंख्यकों के उद्धार को तेज़ी से बढ़ाने वाली थी, लेकिन मुसलमान उतनी तेज़ी से भाजपा के साथ नहीं जुड़ा था। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? इसका वजह ये है कि जो भ्रम बताए हैं, पहले भी बताए हैं कि भ्रम जो फैलाए थे विपक्ष पार्टियां कि मुस्लिम विरोधी ये भाजपा है, और 4.5 साल माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री की दूसरा रिपीट जो सरकार हुआ है, इससे उनके दिमाग में ये आ गया है कि ये हमारा विरोधी नहीं है, हमारा शुभचिंतक बीजेपी सरकार है। इस बिना पर उनके दिमाग में जो भ्रम था वो भ्रम टूट गया है, इससे लोग जुड़ रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें लीचिंग की जा रही है, कभी गौहत्या के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, और उसमें आरोप ये लगता है कि जब से भाजपा की सरकार आई है ये घटनाएं और तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या ये राजनीतिक पार्टियों का प्रोपेगेंडा है भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए, या फिर वाकई सच्चाई यही है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन भाजपा की सरकार आते ही तेजी से इन घटनाओं को अंजाम देते हैं? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ब्लीचिंग तो वो सब फर्जी लोग विपक्ष वाले जो हैं अपना बना रहे हैं। गौ हत्या के जहाँ मामला है तो हमारा दीन भी कहता है कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए, और बाकी चीज़ें जो है केवल विपक्ष जो है उसको बलगला रहा है, और सब मुसलमान ये जान रहे हैं कि केवल बलगलाने का काम कर रहे हैं विपक्ष, और इसका कोई मतलब नहीं है। सीधा साधा मुसलमान अपने जो है काम कर रहे थे, उसके बहकावे में इतने दिन से वोट दिए, आज वो बहकने वाले अब नहीं हैं, जाग चुके हैं। 2022 350 पार जाएगा, ये संकल्प लेके मुस्लिम खास तौर से यूपी के मन बना के बैठ गए हैं। बस 2022 आ जाए, उसको सबक दिखा देंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे जमाल सिद्दीकी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा, जिन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा की नीतियां इस तरीके की हैं जो अल्पसंख्यक समाज को अपनी तरफ खींच रही हैं। आने वाले वक्त में और ज़्यादा लोग अल्पसंख्यक समाज के हमारे साथ जुड़ेंगे। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत के लिए, लखनऊ।